Hello, good evening everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. हम एनालिसिस कर रहे हैं नेक्स्ट वीक का, विच इज बेसिकली जून 13 to जून 17। पहले मैं आपको एस्ट्रो टाइमिंग दे देता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत है तो डिलीट करना पड़ेगा। वैसे यूट्यूब में डाल दूंगा, बाई चांस अगर मैं भूल गया तो चैनल में आप ले सकते हो। मेन चैनल में ऑलरेडी डाल दिया है और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो अगर हम बेसिकली अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो अगर हम देखेंगे, जो मैं ग्रुप में भी बोल रहा था आपको कि द इंटायर वीक मोस्टली लुक्स पॉजिटिव एक्सेप्ट फ्राइडे। तो फ्राइडे एक हमें रेड कैंडल मिलने की पॉसिबिलिटीज है। अदर देन अगर आप देखो मंडे से लेके आई थिंक द ऑल द 4 days आर एक्चुअली लुक्स पॉजिटिव मी टू मी। तो एक पैटर्न कैसे बन सकता है अगर आप देखोगे, जून 13 हम बोले 9:15 to 11 पॉजिटिव, 11:15 to 1 PM रेंज बाउंड, 1 PM to 2 PM again good green candles, 2:15 to 2:45 we may see a retracement and then 3 to 3:30 positive. So it looks like a very positive day. That is what I wrote, that it looks like a full buy on dips day. Sell का कोई मतलब बनता नहीं unless you are doing scalping during that period, and that scalping rate period is only half an hour. So I really doubt if you get a good movement in a positive bias, fully positive bias day on Monday. Okay, तो सेल नहीं करेंगे, बाकी देखते हैं व्यू सही जाता है या नहीं जाता है। 14 जून का जो है अगेन इट इज 9:15 to 10:45 पॉजिटिव, 11 to 12:15 नेगेटिव, 1 घंटे का नेगेटिव है। उसके बाद 12:20 to 1 PM पॉजिटिव, 1:15 to 3 PM स्लो मूवमेंट बट बायस इज नेगेटिव, मतलब ये थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव आपको दिखाने की कोशिश करेगा। एंड देन 3:30 को अगेन द क्लोजिंग लुक्स लाइक ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, वेडनेसडे 9:15 to 1:15, it looks like a very big positive side. 1:15 to 3:30 negative है, मतलब it is like 1.5 hour negative. Okay, but it might not 50% का retracement हो सकता है, that's what I can say. Generally Wednesday में क्या होता है, since it is an premium meeting day, you don't see a very unidirectional movement in market unless there are heavy negative sentiment or positive sentiment, right? तो मॉर्निंग में जितना मूवमेंट होगा 1:15 to 3:30, उसका 50% का रिट्रेसमेंट हो सकता है। किस लेवल पे सेल करना है वो मैं इंट्राडे वीडियो में बता दूंगा, जस्ट ड्राइंग ए पैटर्न। एंड देन 16 जून 9:15 to 12:45 वी सी पॉजिटिव, एंड 1 to 1:30 थर्सडे है गुड नेगेटिव, एंड देन वी आर सीइंग 1:45 to 3:45 पॉजिटिव। तो रेंज बाउंड लग रहा है मोटा मोटा, ठीक है। 17 जून 9:15 to 9:45 पॉजिटिव, देन वी 10 AM से 12:15 तक it looks like a very good sell side that we can get. That's what I said, don't buy at all, just sell. 12:30 to 2 PM positive recovery, and then again 3 to 3:30 positive, बीच में 2 to 3 PM एक नेगेटिव कैंडल आएगा। सो डाउन साइड ही मार्केट रहेगा आफ्टर द 10 AM वाला फॉल। So this is what मोटा मोटा the pattern looks like from the एस्ट्रो टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अभी लेवल की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, एंड वी विल सी दैट व्हाई एंड हाउ मार्केट को हम किस लेवल से एक्चुअली हमको उठाना चाहिए बाय के लिए। ओके, राइट, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड पैटर्न ऐसा होना चाहिए। ओके, दिस इज द मोटा मोटा पैटर्न जो आपको लग रहा होगा ये वीक जो मार्केट ने इतनी जो नेगेटिव करी है, यहाँ से सॉरी राइट, इतनी जो नेगेटिव की है मार्केट ने, मार्केट शायद इसको रिवर्ट कर दे और बेसिकली एक रिवर्स पोजीशन आपको दे दे पूरा एंटायर वीक, जहाँ पे मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ था दिस वीक, नेक्स्ट वीक में शायद मार्केट वहां पे खत्म हो। दैट इज व्हाट द मार्केट लुक्स लाइक मोटा मोटा। ओके, एंड लेट्स सी वेदर इट हैपेंस और नॉट, वो हम देखेंगे। बट ये वीक का अगर हम एनालिसिस करें तो हमने मार्केट में जैसे बोला था मार्केट में वैसा हुआ या नहीं हुआ, दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग लेट अस डू क्विकली बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट वीक्स एनालिसिस। ओके, तो इस बार इस वीक मार्केट में हमने क्या बोला था, फ्राइडे को मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी, बट अगर आपने टाइमिंग को ध्यान दिया होगा जो मैंने बोला था, वैसे ग्रुप में मैंने बोला था कि इवन इफ मार्केट गैप्स डाउन, जो हैवी गैप डाउन किया था, तब भी आपको बाय नहीं करना है, मार्केट सेल साइड ही रहेगा फुल डे ऑलमोस्ट, राइट। और मार्केट सेल साइड ही था। जो हमें प्रॉब्लम दी हमारे व्यू के हिसाब से, द प्रॉब्लम वाज दिस थर्सडे वाला मूव,
ओके वैसे यहाँ पे एस्ट्रो टाइमिंग बहुत अच्छा काम किया था 245 तक, बट ये 3 to 330 वाला जो शॉर्ट कवरिंग मूव था ना, दैट शॉर्ट कवरिंग मूव वाज अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, और जो एस्ट्रो के हिसाब से भी नहीं था, बिकॉज 3 to 330 में ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट दिख नहीं रहा था, बट फिर भी मार्केट ने दिया मूवमेंट, यू कैन कंट्रोल, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली वो शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट थी। अदरवाइज थर्सडे भी हमने पैसे बनाए थे, एक्सेप्ट हमारा निफ्टी का स्ट्रैंगल थोड़ा 20 पॉइंट का लॉस दे गया। बैंक निफ्टी में तो हमारे पैसे बने, कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये तो इंट्राडे वीडियो में आपने देखा ही होगा, हमने लाइव इसको कैप्चर किया था, राइट, दिस मूव एंड दिस मूव। तो दिस वीक हैज बीन फैंटास्टिक, नो डाउट अबाउट दैट। ओके नाउ ये वीक की जो हाई है, ये वीक की हाई ये है। तो मैंने अभी आपको जो एक स्टेटमेंट बोला कि शायद मार्केट ये जो वीक की हाई है, आज का दिस वीक का हाई, शायद यहां तक रिकवर कर जाए नेक्स्ट वीक टिल थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे मॉर्निंग जो भी बोलो आप। ओके एंड all this discussion that we are having is assuming the moment कि market doesn't do gap up and gap down. okay gap up down में आपकी टारगेट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अदरवाइज अगर मार्केट assuming मार्केट एवरीडे फ्लैट ओपन करता है, आई somehow think कि मार्केट ये वीक की हाई जो 35,400 की जो 450 है, ये 450 नहीं तो कम से कम 35,300 तक मार्केट आना चाहिए, इवन फ्रॉम द बॉटम। ओके and now let's go to the psychology and the analysis of next week. अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको क्लियरली क्या बोला था, कैंडल स्टिक की अगर हम पैटर्न ले एक बार कैंडल स्टिक पैटर्न ले लेते हैं डेली का, ठीक है। ये कैंडल जब था लास्ट वीक, आपको याद है ये कैंडल मैंने बोला था, ये कैंडल जो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल थी, मैंने बोला था ये कैंडल 5 कैंडल को बियरिश एनगल्फ किया है। अगर आई मीन इट वुड बी वेरी वेरी इडियोटिक फ्रॉम आवर साइड अगर हम मार्केट में बुल साइड रहे, और आस्ट्रो हमको वैसे सेल ऑन राइज का ही मार्केट बता रहा था, टाइमिंग वाज सेल ऑन राइज, पैटर्न वाज सेल ऑन राइज, तो हमें बुल रहने की जरूरत नहीं है। दैट इज द स्टेटमेंट आई मेड, राइट, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। और मंडे हमारा ग्रीन कैंडल था, रेस्ट ऑल द डे ऑलमोस्ट रेड कैंडल था। थर्सडे एक डोजी कैंडल था, बट थर्सडे ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये बड़ा ग्रीन बन गया, अदरवाइज वी वर गुड। बट एनीवे पैसे तो बनाए हम हर एक दिन, इवन थर्सडे just a 20 point loss at the last, otherwise we made money anyway. Now coming to here, अगर हम देखेंगे, देखो बैंक निफ्टी एक रीजनेबल सपोर्ट पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट अगर नीचे भी जाना होगा ना, ये बहुत कंजेशन एरिया है, इस कंजेशन एरिया को क्रॉस करके मार्केट जाएगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में पहली चीज के इतनी कोई बड़ी मूवमेंट मार्केट में नहीं है, इतना बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में भी नहीं है कि मार्केट और 1000-2000 पॉइंट मार्केट बैंक निफ्टी नीचे गिर जाए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, साइकोलॉजी के हिसाब से भी अगर मैं सोचूं, मार्केट अगर आप यहां से देखोगे जहां से फॉल करना चालू किया है, मार्केट हैज फॉलन ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स, 1700 पॉइंट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम द टॉप। It is very difficult for market bank nifty giving a 2000 plus movement on a single side without a good retracement. That means 1000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट बिना दिए दोबारा मूव करना, it only happens in a disaster, और बेसिकली जहां पे मार्केट की सेंटीमेंट बहुत बड़ी नेगेटिव हो, ठीक है। तो 2000 पॉइंट भी अपन अगर ले ले 2000 पॉइंट, तो मार्केट आपको यहीं पे कहीं पे दिखेगा। ये जो देखो ग्रीन लेवल आपको दिख रहा है, और ज्यादा से ज्यादा ये वाला, ये जो वीकली लेवल मैंने बनाया 2000 पॉइंट का, ये लो, ठीक है। मार्केट यहीं से कहीं से रिवर्स करना चाहिए आइडियली, ये दोनों लेवल में से। टाइमिंग को अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे लगता है कि मार्केट यहां से रिवर्स करना चाहिए 34,100 के आसपास से, एक रिवर्सल मार्केट को देनी चाहिए। दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल कल फॉर टुमारो, ये वीकली लेवल तो है ही है हमारा, डेली लेवल भी है। सो वीकली का डू डाई लेवल पहले देता हूँ। डू डाई लेवल इज 34,760। ओके दिस इज द डू डाई लेवल। मार्केट कम से कम अगर यहाँ से ऊपर आता है तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, और इसके ऊपर 1 घंटा सस्टेन कर दिया तो 35,300 भी आएगा। So that means we are talking about a 1400 point movement in 4 days. Okay, so 35,300 का हमारा एक टारगेट होना चाहिए। ये भी 200 to 300, ये जो रेट लेवल मैंने बनाया है, यहाँ तक मार्केट को एक बार आना चाहिए। 300 अगर नहीं आता है
तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए 1200 to 1300 पॉइंट मूव इन बैंक निफ्टी ऑन द अपर साइड। मार्केट कहां से रिवर्स करेगा वो तो कल के गैप डाउन के ऊपर डिपेंडेंट है। बट मेरा क्या है, कल जो मैं बोल रहा हूँ ये वीकली लेवल है एज वेल एज ये क्रूशियल डेली लेवल भी है। 34,073 का जो लेवल है, मार्केट अगर यहाँ पे डायरेक्ट ओपन गैप डाउन ओपन होता है और पॉजिटिव कैंडल बनाना चालू करता है तो 15 मिनट का ओआरबी पे आप ट्रेड कर सकते हो। और उस केस में मार्केट में मिनिमम ये टारगेट आपको लाना चाहिए। ये भी आ सकता है बट डे एंड में शायद आएगा, बट ये एक टारगेट जो है वो मिनिमम आपका आना चाहिए। दिस कुड बी ए वेरी गुड ट्रेड फॉर टुमारो फ्रॉम 34,100 टू 34,550। 450 पॉइंट का एक मूवमेंट वन डे, मंडे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 450 पॉइंट्स की एक मूवमेंट आपको मिलने की बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि ये क्रूशियल और रिवर्सल लेवल है फॉर टुमारो। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके नीचे जाएगा, बट बाई चांस मार्केट जैसे ओपन यहाँ पे होता है नीचे आता है तो आपको बाई नहीं करना है। ये जब इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तब बाय करना, इधर उसमें बाय करना है या फिर मार्केट सीधा यहाँ पे ओपन होके पॉजिटिव ही चलता रहे, फर्स्ट 15 मिनट के बाद आपको बाय करना है। 450 पॉइंट्स की टारगेट आपकी होनी चाहिए। वीकली का व्यू मैंने ऑलरेडी दे दिया है। वीकली लेवल हमारी यही है अपर साइड की 35,200। मार्केट आ सकता है 35,300। 35,300 में एक रिवर्सल लेवल है, वो मैं इंटरडे वीडियो में बात करूंगा। पहले इसको यहाँ तक आने दो, शायद वो फ्राइडे आएगा और फ्राइडे वहीं से गिरेगा, मुझे वैसा लग रहा है। बट कल की जो होगी लेवल डाउन साइड की और वीकली की 34,100, और मुझे जो लगता है मंडे अगर ये सेव हो गया और मार्केट बड़ा गैप डाउन नहीं करता है, सो आई थिंक 34,100 वुड बी द लोएस्ट लेवल इन द नेक्स्ट वीक फॉर बैंक निफ्टी। ओके, तो बड़ा गैप डाउन के ऊपर डिपेंड करता है, आइदर दिस लेवल और दिस लेवल, जो भी लेवल मिलेगा कल आपको उसी से बाय करना है और मॉर्निंग से ही बाय करना है। दैट वुड बी माय व्यू। ओके, वीकली में अगर आप देखोगे एक रिट्रेसमेंट हम अगर लेंगे, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से भी जाता है which is ideally 1800 point 1800 point of bank nifty move, so you can expect a 50% retracement easily, which is coming around this 1000 point का move 35,100 के आसपास। तो वही बोल रहा हूँ 35,100 200 300 ये तीनों में से कोई एक लेवल वीकली में आ जाना चाहिए, इंक्लूडिंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके, ये तीनों दिन मिला के ये लेवल आना चाहिए बैंक निफ्टी में। दैट वुड बी माय व्यू। सो मोटा मोटा व्यू है कि हम आइडियली इसको ऑफ करते हैं अपन। मोटा मोटा व्यू ये है हमारी कि हमें आइडियली नेगेटिव साइड में तो रहना ही नहीं है। ओके, नेगेटिव साइड में नहीं रहना है। रेड कैंडल बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ द कैंडल, बट हमें बाई ऑन डिप्स में ही रहना है। ठीक है, नाउ देखो लास्ट वीक मैंने आपको यहाँ पे एक बाई दिया था और जब मार्केट यहाँ पे था मैंने लोगों को बोला था 16,200 अगर आएगा तो बाय करना है आपको। लुक एट दिस रिवर्सल फ्रॉम दिस लेवल, राइट। ये तो शॉर्ट कवरिंग थी बट एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो आया था, 400 तक आया था। इट इज अराउंड 200 पॉइंट मूवमेंट ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस बाय लेवल, राइट। दैट इज अवर वीकली बाय लेवल लास्ट वीक। नाउ ये एक जो बाय है, ये बाय वीकली बाय लेवल इस हफ्ते का ये है 16,050। 16,043 इज द लेवल जहां क्या हम इस तरह के रिएक्शन दोबारा देख सकते हैं निफ्टी में। मे बी मे नॉट बी, दो इट लुक्स लाइक ए वेरी पॉजिटिव फुल डे टुमारो, बट ये शॉर्ट कवरिंग वाली मूव थी। ठीक है, तो यू मे नॉट सी दैट बिग मूव बट यू विल स्टिल सी पॉजिटिव मूव। बिग मूव आएगा तो बढ़िया बात है, ठीक है। वो तो मतलब किस्मत है, ट्रेल करते जाना, पैसे कमाना है। द ओनली थिंग इज दैट सेल ऑन राइज नहीं रहना है। तो मंडे अगर ये लेवल टूटता नहीं है और मंडे मार्केट पॉजिटिव साइड क्लोज कर देता है तो 16,040, ओके, 16,040 वुड बी द लोएस्ट लेवल फॉर दिस वीक। ओके, दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। और ये लेवल फिर वीकली में कभी नहीं तोड़ना चाहिए, एटलीस्ट ट्यूसडे अगर बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो नहीं होगा, व्हिच लुक्स लाइक। ठीक है, वीकली डू डाई लेवल हमारा यहाँ तक है 16,327। दैट मीन्स अगर हम मार्केट को यहाँ से बाई कर रहे हैं पोजिशनल के लिए तो 16,300 के आसपास का एक टारगेट हमारा होना चाहिए, 250 पॉइंट्स का मिनिमम। नॉट मंडे
बट मोटा मोटा बोल रहा हूँ, मिनिमम यहाँ तक आपकी एक टारगेट होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो वेडनेसडे तक जो हमारी टारगेट होनी चाहिए वो 16,500 की होनी चाहिए। सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए 450 पॉइंट का मूव फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, देखते हैं ये आता है नहीं आता है। यहाँ पे थोड़ा मारपीट करेगा क्योंकि ये डू डाई लेवल है, तो थोड़ा सा ऐसे रिएक्शन नीचे साइड देगा और फिर ऊपर जाएगा। Yeah, the two scenarios will happen. Either this level will be crossed with very high volume and momentum. Okay, very high volume and momentum. उस केस में शायद नीचे ना आए, ऊपर ऊपर ही चला जाएगा। अगर यहाँ से रिएक्शन देता है तो our buy should be when again it is crossing this level, do die level again. उस केस में 15 मिनट आधा घंटा यहाँ पे अगर सस्टेन कर गया ऊपर साइड में, फिर बाय ऑन डिप्स टिल 16,500। सो दैट शुड बी मोटा मोटा व्यू ऑन ए वीकली लेवल। और जो मैंने बैंक निफ्टी में भी बोला, बैंक निफ्टी में जो वीकली हाई है, निफ्टी में भी वीकली हाई इस वीक में पहुंच जाना चाहिए, 16,500 के आसपास पहुंच जाना चाहिए टिल थर्सडे। थर्सडे डे एंड तक कभी ना कभी, बिफोर दैट और टिल थर्सडे डे एंड कभी ना कभी 16,500 मार्केट एक बार पहुंचना चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए 450 पॉइंट्स का मूवमेंट। इट मे नॉट बी वन डायरेक्शनल। ओके, नाउ अगर हम एक बार डेली का एनालिसिस कर ले, अगर मैं डेली की एनालिसिस करूं, ओके, नाउ दिस कैंडल इज बेसिकली आइडियली a bullish engulfing candle. ठीक है, now people probably could have taken a lot of CE after this candle is formed and they got trapped. I told people, I mean group में few people identified this pattern and they said that why they did not take C. उन्होंने C क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये पैटर्न मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि even if it is a bullish engulfing pattern, डेली में if it is a bull trap pattern, ओके, तो आपको सी नहीं लेना है। एंड द पीपल वर हैप्पी कि उन्होंने नहीं लिया क्योंकि मार्केट इतना बड़ा हेवी गैप डाउन किया। ये आज नहीं, ये हमने बहुत बार पहले भी देखा है। सो यू रिमेंबर दैट के इन फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ कमिंग टू द डेली वाला पैटर्न। ठीक है, क्या इसने अपना बेसिकली डाउन साइड खत्म कर दिया है? ओके, निफ्टी में जैसे मैं बैंक निफ्टी में एक आपको दे रहा था टारगेट साइकोलॉजी, निफ्टी में देखो मूवमेंट हुई आपकी 600। निफ्टी में जो भी हम स्ट्रैंगल लेते हैं वो इसी रेंज में रहता है, 600 से 650 से 700 पॉइंट का रेंज का स्ट्रैंगल मैक्सिमम वी टेक, राइट? निफ्टी में एनी मूवमेंट बियॉन्ड 750 800 पॉइंट्स नीड ए रिट्रेसमेंट फॉर श्योर। ओके, need a retracement for sure, or it has to gap down really heavily in a negative segment or negative sentiment. ओके, तो कल निफ्टी की जो गैप डाउन होगी वो गैप डाउन यहाँ पे होगी आइडियली, मुझे जो लग रहा है 16,000 इसी के आसपास होना चाहिए। ये क्रूशियल लेवल है और मार्केट अगर यहाँ से आपको बाई दे रहा है तो आपको बाई करना है। ठीक है, नाउ नेगेटिव सेंटिमेंट्स है कि मार्केट ये वाला जो लेवल है क्या इसको तोड़ के नीचे जाएगा रेड 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 बना के, which I don't think so. Few people think so, but which I don't think so, क्योंकि टाइमिंग मुझे वैसा नहीं बोल रहा है, टाइमिंग मुझे पॉजिटिव ही बोल रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मार्केट बड़ा मूवमेंट शायद पॉजिटिव साइड नहीं देगा, रेंज बाउंड हो जाएगा इस एरिया में। ओके, बट ये बड़ा गिरेगा नहीं। दैट्स व्हाट माय व्यू इज। ओके, और मैंने आपको 700-800 पॉइंट का लॉजिक ऑलरेडी दे दिया है, where we needed a retracement in a standard market in Nifty. This is around 750 points from the top. Okay, so this needs a movement, and this movement would actually give us 350 point का move on the upper side, which is coming around to this. अगर आप देखो ये जो येलो लेवल मैंने बनाया है 16,440, वैसे टारगेट हमारा 500 का होना चाहिए, बट यहाँ तक मार्केट मोटा मोटा आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल टू समवेयर एल्स फॉर ए मीटिंग, बट टाइमिंग दे दिया है, टाइमिंग पे खेलो। लेवल मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है डू डाई लेवल पे कैसे ट्रेड करना बता दिया है, कल मार्केट को गैप डाउन में कैसे उठाना है वो भी बता दिया है। ओके, स्पेशली बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को कल इसी लेवल से उठाना है
और डायरेक्ट अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, 15 मिनट पॉजिटिव कैंडल बनता है, उसके बाद रेड बना दे शायद चलेगा, बट उसका हाई जब कट होगा ओआरबी ब्रेकआउट रेंज में आपको लेना है 450 पॉइंट का टारगेट, 34,550 का। उसके बाद देखते हैं इंट्राडे में जो करना है, उधर पोजीशंस को रखना है नहीं रखना है पोजिशनल, वो हम मूवमेंट के ऊपर देखेंगे, वो मैं लाइव में एनीवे आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।